अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप। ये मेरी किसी बहन का जो है वो सवाल आया हुआ था। तो उसके बाद पहले उनका सवाल था, उसके बाद उन्होंने 2-3 टाइम जो है दोबारा बार बार लिखा कि जी कि आप प्लीज़ सवाल का जवाब लाजमी दीजिए, दिस एंड दैट। खैर वो काफ़ी मरतबा उन्होंने कहा था। उनका सवाल एक्चुअली, बाज़ ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। उसका जवाब, नंबर एक तो हमें बाय लॉ इजाज़त नहीं होती इस तरह के सवालों का जवाब देने की। सेकंड ये है कि बाज़ का लेट से अगर मैं इस सवाल का जवाब दे भी देता हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा उससे कंफ्यूज होंगी, आप बहुत ज़्यादा उससे डिसअपॉइंट होंगी। आप कहेंगी कि ये क्या जवाब मुझे मिला, जबकि मेरा जवाब सुनने के बाद जब आप किसी वहाँ पे किसी और वकील से मिलेंगी फेस टू फेस, या आप प्राइवेट एडवाइस लेंगी, तो वो आपको डिफरेंट चीज़ बताएंगे। और उसके बाद जो है फिर आप कहेंगी कि जी ये मैंने फलां जो था बारी साहब जो है, मैंने इनका चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ था, मैं इनका वीडियोस भी देखती थी, तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया। देखिए, होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि जब आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है, और वो उस वक़्त बहुत से लोग जो हैं अपने क्लाइंट को बिज़नेस लेने के लिए या उनके केस के मुताबिक जो है उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। मेरा टेम्परामेंट ऐसा है नहीं। मैं ऑलवेज़ वही चीज़ बताता हूँ जो फैक्ट पे होती है। डज़न्ट मैटर क्लाइंट मुझसे काम करवाए ना करवाए, बिज़नेस में मुझे आए ना आए, आई डोंट केयर अबाउट बिज़नेस। मैं हमेशा जो है, मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल रहा है कि मैंने हमेशा जो है वो बिल्कुल नीट क्लीन और साफ बात की है। बहुत से क्लाइंट्स जो हैं बाज़ का जो है वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। और भी क्या कहते हैं, वकीलों के साथ ऐसे करते होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग जो हैं बाज़ का मैसेज करते हैं, कहते हैं जी कि देखिए हमने केस आप ही से करवाना है, आप ही हमारे वकील होंगे, सारा कुछ आप ही को है, हमने आपको तलाश किया, गूगल पे सर्च किया, 5 स्टार रेटिंग आपकी आ रही है, दिस एंड दैट। बड़ा वो मक्खन लगाएंगे, बटरिंग जिसको कहते हैं। और लेकिन ये है कि देखिए, आप ये एक छोटी सी बात है, इसकी गाइडेंस चाहिए होती है। नंबर एक तो वो ये है कि हमें अलाउ ही नहीं होता कि हम इस तरह की चीज़ जो है वो यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया पे बताएं। उसके लिए हमारी जो एडमिन टीम है वो कहती है जी आप कंसल्टेशन बुक कर लें। फिर ये इनको रोना पड़ जाता है बहुत से लोगों को। उनको ये होता है कि हम तो चक्कर डाल रहे थे फ्री में एडवाइस लेने के लिए, तो ये तो आगे से हमें कह रहे हैं कि जी एडवाइस बुक करें। बहरहाल, सो वकील जो होता है ना, किसी ज़माने 'ਚ कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि अपना 100 शैतान मरे तो एक वकील पैदा होता है। अब आई डोंट नो कि ये बात सच है कि नहीं, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अल वकील जो है ना, वकील जिसको कहा जाता है, जो वकालत करता है, अल वकील। नंबर एक तो ये कुरान के जो 99 नेम्स हैं उसमें से एक नाम अल वकील आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी ईमानदारी से काम करें, अगर आप अपनी ऑनेस्टी से काम करते हैं, तो ये बड़ा जो है अबादत वाला प्रोफेशन है। आप लोगों की मदद भी करते हैं और आपका अपना जो रिज़्क होता है, रिज़्क हलाल, वो भी इससे शामिल होता है। एनीवेज, बात लंबी हो जाएगी। नंबर एक तो ये है कि कम से कम मतलब आज भी मेरी एक क्लाइंट थी मोहतरमा जो है, वो पहले किसी वकील साहब से जो है वो काफ़ी ठगी गई, बड़ा उन्होंने उनको लूटा, बड़े उनके केस आगे पीछे करके फीसें लेते रहीं। लेकिन वो जब मेरे पास आई हैं तो मुझे एक तो फीस भी उन्होंने बहुत ही मार्केट से कम दी। सेकंड, वो बहुत चालाक हो गई। वो चूँकि बाज़ का मेरे पास पता नहीं क्या ऐसा मंत्र है, जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं बड़े सियाने होके आते हैं, और उसके बाद मेरे से ऐसे सवाल करेंगे कि लगता है जी इन्ना तो वड्डा कोई चलाक बंदा ही कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा सियाना कोई नहीं है। मैं आज की इस वीडियो से एक तो मैं आपको ये लेसन देता जाऊँ कि इंसान जो बोता है वही काटता है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। एक तो ये जो चक्करबाजी होती है, फ्रॉड होता है, ड्रामेबाजी होती है, अगले को बेवकूफ़ बनाना होता है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते हैं, आप हमेशा अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, अपने आप को चक्करबाजी कर रहे होते हैं। अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले के गिरेबान में ना झांकूं या अगले को मैं तंग ना करूं, बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकिए और फिर देखिए कि आप क्या करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको सारे ईमानदार लगेंगे। अगर आप खुद से फ्रॉडी हैं, आपको बाकी भी चोर और फ्रॉडी नजर आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि जी के मैंने फलां को चक्कर दे दिया, मैं फलां को भी चक्कर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
آپ فیس کو معاف کروانے کے لیے کہنے کے لیے کہ جی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بڑی غریبی ہے، فلاں ہے، یہ وہ ڈرامے بازیاں کریں گے، چکر بازی کریں گے، تو اس سے میرے جیسے بندے کو تو خیر فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹ آپ ہی کو نقصان ہوتا ہے لائف میں. سو وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ مرنے کے بعد اوپر جا کے قیامت والے دن حساب دینا ہوگا. لیکن آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں، ایک لائن ہے جس کو کہتے ہیں مقافات عمل. مقافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے اور اسی دنیا میں کاٹیں گے. سو اس لیے فراڈ کرنا، چکر بازی کرنا، میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر جو ہے لوگ کلائنٹس، میرے اپنے کلائنٹس بھی یا لوگ اپنے آپ کے ساتھ بھی، مطلب آج کی اس ویڈیو کا مقصد میں سمجھتا ہوں شاید یہی ہے کہ آپ کو جو ہے یہ 10 منٹس کی ویڈیو ہے، 5 منٹس میں نے آپ کو لیکچر دینا تھا کہ ہمیشہ اپنی لائف میں اگر آپ سچ بولیں گے، صاف رہیں گے، ڈزنٹ میٹر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا ہوتا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، چھوڑ جانے دیں. آپ کا کوئی اپنا آپ کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دینے دیں اس کو، لیکن اپنا آپ پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہوں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، جھوٹ مت بولیں، ڈرامہ مت کریں، فراڈ مت کریں. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں آپ لائف میں کبھی بھی کہیں پہ بھی فیل نہیں ہوں گے. سچائی کا راستہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، تھوڑا آپ کو دیکھنے میں لمبا لگتا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو ہے جیت اسی کی ہوتی ہے جو سچا ہوتا ہے، جو صاف ہوتا ہے. سو چلیے اب آج کے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو محترمہ کا سوال تھا کہ میرے یہ بچے ہیں، 3 بچے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 3 ڈاٹرز ہیں، غالباً انہوں نے لکھا کہ ایک 2 سال کی، 3 سال کی، ایک 5 سال کی ہے، ایک اور ایسے. تو وہ کہہ رہی ہیں جی کہ میں یو کے میں آ کے اسائلم کرنا چاہ رہی ہوں، تو کیا میں اسائلم کروں گی تو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ کیا مجھے اسٹے مل جائے گا، اسائلم ہو جائے گا؟ دیکھیے میڈم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال ہی اس طرح کے لائیو سیشن میں یا اس طرح کی لائیو کسی کی ویڈیو کے اوپر جو ہوتا ہے یہ بڑا اللیگل سا ہے. اگر وہ ایجنسیز والے آپ کو دیکھیں گے، ٹریس کریں گے، تو آپ ہی کو نقصان ہے. نمبر 1، مجھے تو کوئی نہیں ہے، میں تو وکیل ہوں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو اگر اس طرح کا کوئی اگر ایشوز تھے یا ہیں تو آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ کسی بھی وکیل سے، چاہے ہم سے رابطہ کریں، ان باکس میسج کرتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں جی کہ آئی نیڈ اے لیگل ایڈوائس، مجھے لیگل ایڈوائس چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنے حالات کو ڈسکس کرتی ہیں. اب آپ کی باتوں سے تو مجھے یہی خوشبو آئی کہ جی کہ یو کے از اے ایزی ٹارگٹ، کہ آپ کے پاس یو کے کا وزٹ ویزا ملا ہوگا آپ کو. آپ یہ پلان کر رہی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لا کے یو کے میں آئیں گی، وزٹ پہ آئیں گی اور آ کے اسائلم کر دیں گی. اور یہ سسٹم کا ابیوز ہوتا ہے، اس کو ابیوز کہا جاتا ہے. جو سچ مچ کے جینون اسائلم سیکر ہیں، ویسے تو جینون اسائلم سیکر میں سمجھتا ہوں وہ تو ہوتے ہی بہت کم ہیں، وہ بیچارے تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. بہت سے اسائلم سیکر تو ہوتے ہی جینون نہیں ہیں. سو لیٹ سے مان لیا کہ اگر آپ اسائلم سیکر جینون ہیں تو وہ اس طریقے سے جو آپ کی پلاننگ ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جی آپ یو کے میں سٹے لینے کے لیے آ رہی ہیں. سو یہ جو اسائلم ہوتا ہے یہ کوئی ویزا نہیں ہوتا کہ جی آپ نے اپلائی کیا اور آپ کو مل گیا. اس کے لیے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو پولیٹیکل کیا ایشوز تھے، کیا آپ کو ریلیجیس کے کیا ایشوز تھے، آپ کا کون سی جماعت سے تعلق تھا، آپ کو دوسری پارٹی نے کیا آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، آپ کا کسی مذہب سے تعلق تھا، آپ کو دوسرے مذہبی گروپ نے آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی. پھر اس کے بعد یہاں آپ کے بچوں کو ڈر ہے کسی سوشل گروپ سے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو کسی خاندان سے ڈر ہے، آپ پاکستان میں کسی اور جگہ پہ جا کے پروٹیکشن نہیں لے سکتی ہیں کیا آپ پولیس سے بتا کے پولیس سے پروٹیکشن نہیں لے سکتی ہیں؟ کیا آپ پنجاب میں ہیں تو کیا آپ سندھ میں نہیں جا سکتی ہیں؟ آپ سندھ میں ہیں تو کیا بلوچستان نہیں جا سکتی ہیں؟ کیا آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں شفٹ ہو سکتی ہیں؟ سو یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. یہ پہنچنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایزی ہو، جیسے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے یو کے جو ہے آپ کا ویزا شاید مل گیا ہوگا، آپ یو کے میں آ جائیں گی. لیکن کیا آپ اس کے بعد جو ہے اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ الٹیمیٹ لوگوں کو ویزا مل ہی جاتا ہے. 7 ایئرس کا رول ہے کم از کم یہاں پہ بچوں کو رہنے کے بعد آپ کو اگر سٹے ملتا ہے. کیا یہ رول اب 6 مہینے بعد رہتا ہے، اس میں چینجز آتی ہیں، کیا بنتا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا آپ بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ 7 سال تک جو ہے یہاں پہ رہ سکیں گی؟ کیا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہمیں نیز کی سپورٹ مل جاتی ہے، نیشنل اسائلم سیکر سپورٹ، کیا آپ کو سپورٹ ملے گی؟ کیا آپ کا جینون کیس ہے؟ جب آپ نے ویزا لیا ہوگا اس وقت کیا آپ نے ان کو بتایا؟ کیا آپ نے ویزا لیتے وقت بینک سٹیٹمنٹ لگائی؟ کیا اس لیے یہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم وہاں پہ یو کے میں پہنچ جائیں گے،
ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਵਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ तो हलवा खा लेंगे। यूके इज़ नॉट अ ईजी कंट्री। यहाँ पे ये बड़ा हार्ड कंट्री होता है, यहाँ पे लोगों को बड़ा काम करना पड़ता है। ये रात के 10:30 11 का टाइम है, मैं मॉर्निंग टाइम इसी शर्ट में मैं था, मैं 8:30 बजे अपने 8:30 पे मैं अपने ऑफिस में था, रात के 10:30 बजे मैं फिर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सो यूके लाइफ इज़ नॉट अ ईजी। आपके जहन में हो कि जी ये बड़ा मक्खन है तो असी बटर जड़ा लावांगे ब्रेड ते खा लांगे। आपकी बच्चियां हैं, आप इजी, अगर आप वहाँ की ज़िंदगी आपकी आसान है या आप चला रही हैं तो काइंडली वहाँ पे रहिए। बहुत से असाइलम सीकर या बहुत से लोग यहाँ पे आके केस कर देते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ज़ाया होकर रह जाती हैं। सो असाइलम एक आसान मंजिल नहीं है। अभी तो बहुत से लोगों के केसेस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं। सो आई डू होप कि मैंने बड़ा तफसील में आपको जवाब दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बहन समझ के कि जी कि आप कम से कम जो है, अगर मेरा एक पिछले दिनों एक क्लाइंट था, उनके वो बैंक में जॉब करते थे, हस्बैंड एंड वाइफ उनकी जॉब थी, उनके पास वो बता रहे थे कि हमारे पास एक गाड़ी थी। उन्होंने गाड़ी अपनी 25-30 लाख की गाड़ी बेची, कोई अपना कोई 70-80 लाख का घर बेचा, उसके बाद वो बच्चे लेके वो स्टूडेंट आ गया, उसके साथ बीवी को डिपेंडेंट कर लिया, वो घर भी गया, गाड़ी भी गई। अब यहाँ पे उनको आगे से वीज़ा भी नहीं मिल रहा, स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर सके। स्टडी कंप्लीट करते PSW पे जाते, वो भी कंप्लीट नहीं हुई। वर्क वीज़ा जो है वो 20,000 पाउंड्स प्लस का उनको वो ख़रीदेंगे, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है वैसे तो वो भी उनको वो जो है बड़ी मुश्किल से, उनकी लाइफ जो है इतनी हार्ड हो के यहाँ पे बैठी है लाइफ उनकी कि वो कहते हैं कि जी असी वापस जाइए तो साढ़े को है कुछ नहीं, वापस जाएंगे तो हमारे पास कुछ है नहीं, यहाँ पे रहेंगे तो लाइफ जो है मज़ीद टफ है। सो ये बड़ा ये डिफ़िकल्ट से किस्म के फ़ैसले होते हैं। सो इसलिए ये जो असाइलम है, इट्स नॉट अ ईजी गेम कि जी कि आप इजीली आएँ, असाइलम करें और जो है वो यहाँ पे स्टे कर सकें। सो और जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट आते हैं, अपनी आराम से अपनी स्टडी मुकम्मल कीजिए पहले, और उसके बाद अपना PSW लीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे आपको जेन्युइन जॉब्स मिलेंगी। अगर आप किसी और वीज़े पे आते हैं तब भी मेहनत कीजिए, काम कीजिए। शॉर्ट रास्ता जो है ये हमेशा आपको वो जो खाई होती है उसकी तरफ धकेलता है और हमेशा आपको उसका नुकसान होता है। मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट, हम ब्रैडफर्ड में होते हैं जी। और फ़ोन एडवाइस लेना चाहें, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या किसी भी जगह पे हैं, हम फ्री एडवाइस नहीं देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी हम पाकिस्तान से हैं या इंडिया में हैं, हम कैसे आपको फ़ीस पे करें, हम तो वहाँ से हैं। भाई अगर वहाँ से हैं तो हम यहाँ पे हम तो काम कर रहे हैं, हम लीगल एडवाइस की फ़ीस चार्ज करेंगे तो देन आपको लीगल एडवाइस दे सकेंगे। फ्री एडवाइस हम नहीं देते हैं। और वीडियो को आगे शेयर लाजमी किया करें अगर आप में हौसला होता है, हिम्मत होता है। बहुत से लोग जो हैं वो पता नहीं लाइक ही नहीं कर रहे होते, अपना सवाल का जवाब लेने के बाद वो कहते हैं जी ये तो हमें साथ साथ हमें इसने जो है अच्छा मशवरा भी नहीं दिया, साथ साथ हमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी कर दिया, तो हम वीडियो क्यों शेयर करें। आपको चाहे फ़ायदा हो या ना हो, बहुत से लोगों को मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा होता है। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, खुदा हाफिज़। और टुमारो ईद है, आप सबको ईद मुबारक हो। खुदा हाफिज़।